आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि की बुक से हिंदी कहानी के अंतर्गत प्रमुख महिला कहानीकार और उनकी रचनाएं। आजकल देखिए महिला रचनाकारों से, नए रचनाकारों से, दलित रचनाकारों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सभी प्रमुख महिला रचनाकारों को देखेंगे, जो कम प्रमुख हैं उनको भी देखेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। महिला कहानीकार। बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। ठीक है, बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। इनका जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ कहानी है दुलाई वाली। दुलाई वाली आप जानते ही हैं कि वंशीधर थे, जो वंशीधर उन्होंने दुलाई वाला वहीं बने हैं। वो दुलाई वाला कौन बना था? वंशीधर, यह याद रखिए। और चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक, चंद्रदेव से मेरी बातें लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग करती हुई यह कहानी कही गई है पत्रात्मक शैली में। तो यह दोनों रचनाएं बंग महिला का हो और बंग महिला को हिंदी के प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। तो इनके बारे में याद रखिए, नेट के सिलेबस में इनकी दो रचनाएं लगी हुई हैं, दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें आपका 1904 का है, दुलाई वाली 1907 का है। यहाँ पे जिक्र आ गया इसलिए हम आपको बता दिए। इसके अलावा किंतु गोपाल राय सुमित्रा कुमारी सिन्हा को प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं। तो सामान्य रूप से बंग महिला यानी राजेंद्र वाला घोष को माना जाता है, लेकिन जो आपके गोपाल राय हैं, गोपाल राय किसको मानते हैं? सुमित्रा कुमारी सिन्हा को, सुमित्रा कुमारी सिन्हा को। आइए देखते हैं हिंदी की जो महिला कहानीकार और उनकी रचनाएं। शिवरानी देवी का जो है ना, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में जो इनका लगा हुआ है, प्रेमचंद की पत्नी का। तो इनकी कहानी कौमुदी 1937 की है। हम लोग प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे ताकि प्रकाशन वर्ष जो पूछा जाता है कालक्रमानुसार लगाइए, तब वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, मतलब ऐसा पूछा जाता है। होमवती देवी 1902 में इनका जन्म है और इनकी रचना है निसर्ग 1939 की। सुभद्रा कुमारी चौहान फेमस। शिवरानी देवी फेमस को तो हमें बोलना ही नहीं, बाकी जो कम फेमस हैं उनको भी हमें देखना है क्योंकि एग्जामिनर की नज़र अब कम फेमस वाले लोगों पर भी बनी हुई है। सुभद्रा और नेट के सिलेबस में जो फेमस हैं और उसके अलावा नेट के सिलेबस में है तो फिर वह तो इम्पोर्टेंट का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म 1904 में, जन्म मतलब जन्म यानी बर्थ। बिखरे मोती 1932 का है और उन्मादनी 1934 का। इनकी जो राही कहानी है वह नेट के सिलेबस में लगी हुई है। कमला चौधरी 1908 में जन्म। उन्माद, यहाँ पे उन्मादनी है सुभद्रा कुमारी चौहान का, यहाँ पे उन्माद है और दोनों रचना 1934 की है। उन्माद 1934। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जो कि अभी गोपाल राय उनको हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं, उनकी बात की जाए तो इनकी रचना है अचल सुहाग। और बड़ा बड़ा कर लीजिए सर। अच्छा, आप पहले ही कर दिए होते तो हम पहले ही कर लिए होते। ऐसा बड़ा बड़ा होना चाहिए जिस पे हम जिसको पढ़ रहे हैं उसको इस प्रकार से बड़ा बड़ा होना चाहिए। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का अचल सुहाग 1939 का है, वर्षगांठ 1942 का। शशि प्रभा शास्त्री 1923 की हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो धुली हुई शाम 1969, अनुत्तरित 1975, दो कहानियों के बीच 1978, जोड़ बाकी 1981, एक टुकड़ा शांतिरथ 1991, पतझड़ 1994, उस दिन भी 1996 का है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिवानी का। शिवानी भी काफ़ी गोरापंत शिवानी इनका पूरा नाम है, 1923 की है। फेमस रचनाकार है, महिला कहानीकार। इनकी रचना है लाल हवेली 1965 का, पुष्पहार 1969 का, अपराधिनी 1972, रथ्या 1976, स्वयं सिद्धा 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978 का है। कृष्णा सोबती 1925 की हैं। बादलों के घेरे में इनका 1980 की रचना है। कृष्णा सोबती नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं, इम्पोर्टेंट है। दीप्ति खंडेलवाल 1930 की हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो कड़वे सच 1975 का, धूप के एहसास 1976, वह तीसरा 1976, सलीब पर 1977, दो पल की छाँव 1978, नारी मन 1979, औरत और बातें 1980 का है। इसके बाद उषा प्रियंवदा 1930 की यह भी है। दीप्ति खंडेलवाल भी हैं, उषा प्रियंवदा भी हैं। इनका जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, एक और दूसरा 1966, फिर बसंत आया 1961, कितना बड़ा झूठ 1972 का है। इसके बाद मनु भंडारी है 1931 की। मनु भंडारी, इनकी कहानी यह भी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं।
जो नेट के सिलेबस में उसको तो भूलना ही नहीं है। मैं हार गई 1957 का है, यही सच 1966 का, एक प्लेट सैलाब 1968 का, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 का, त्रिशंकु 1978 का मन्नू भंडारी का नाटक है, सॉरी कहानी है। त्रिशंकु 1978 में मन्नू भंडारी का कहानी है, मन्नू भंडारी की कहानी है। और नाटक की बात की जाए तो त्रिशंकु नाम से ही जो ब्रिजमोहन का है वह नाटक है। ठीक है, ठीक है, नाटक है। और आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको हिंट भी थोड़ा सा मिल जाएगा, त्रिशंकु नाम से निबंध किस लेखक का है। आगे देखते हैं, मालती जोशी उतनी फेमस नहीं है, फिर भी इनको याद रखें, ज़्यादा इन्होंने लिखा है कहानी। 1934 ईस्वी में इनका जन्म है। इनकी कहानियां हैं मध्यांतर 1977, पटाक्षेप 1978, पराजय 1979, एक घर सपनों का 1985, विश्वासगाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियाँ 1996, पिया पीर न जाने 1999, औरत एक रात है 2001, रहीमन धागा प्रेम का, परख, ओ तेरा घर ए मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट तथा अन्य कहानियाँ, ऑनर किलिंग और अन्य कहानियाँ, स्नेहबंध और अन्य कहानियाँ। इसके बाद राजी सेठ हैं, यह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस तो नहीं है, फिर भी फेमस हैं, कम भी फेमस नहीं है इतनी, यानी यह जानी जाती हैं हिंदी साहित्य में। 1935 का है, अंधे मोड़ से 1935 में इनका जन्म है। इनकी रचनाएं हैं अंधे मोड़ से आगे 1979, तीसरी हथेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश काल में 1992, यह कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने मारा 2006 का है। इसके बाद है कृष्णा अग्निहोत्री 1935 की है, टीन के घेरे 1970, गलियारे 1974, याही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सिया राम 1993, सर्पदंश 1997, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, एक यह क्या जगह है दोस्तों 2007, जीना मरना 2010, मान भी जा सांझी 2013, कंठे जाड़ा 2015, उड़ाने ऊंची ऊंची तथा अन्य कहानियाँ 2016 की। इसके बाद मंजुल भगत 1936 की है, गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 1976, आत्महत्या के पहले 1979, कितना छोटा सफ़र 1979। आत्महत्या के पहले क्या क्या होता है यह आप जानना चाहते तो मंजुल भगत की इस कहानी के माध्यम से जान सकते हैं। 52 पत्ते एक जोकर 1982, सफ़ेद कौआ मतलब सफ़ेद कौआ इसे नहीं बोलना है, कौआ 1986, दूत 1992, बूंद 1998, अंतिम बयान 2001 का है। मृदुला गर्ग काफ़ी ज़्यादा यह इनका भी नाम हिंदी साहित्य में है, 1938 में इनका जन्म है। इनकी रचनाएं कितनी कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफोडिल जल रहे हैं 1978 का, ग्लेशियर से 1980, उर्फ सैम 1986, समागम 1996 का, मेरे देश की मिट्टी आहा 2001 का है। इसके बाद चंद्रकांता हैं 1938 में इनका जन्म है, सलाखों के पीछे 1975 की इनकी रचना है, गलत लोगों के बीच 1984, पोष नूल की वापसी 1988, दहलीज पर न्याय 1989, ओ सीन कीसरी 1991, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, काली बर्फ 1996, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005, अलकट राज देखा 2013 का। इसके बाद आती हैं प्रतिभा वर्मा 1939 में इनका जन्म है। इनकी कहानियां हैं एक सुबह और 1978 का, बधे पाँव का सफ़र 1984 का, पाँव का सफ़र। इसके बाद आती हैं ममता कालिया, हिंदी साहित्य में एक चर्चित यह रचनाकार हैं, लेखिका 1940 में इनका जन्म है। छुटकारा 1969 का, सीट नंबर 6 1978 का, एक अदद औरत 1979 का, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, जांच अभी जारी है 1990 का, बोलने वाली औरत 2000 का, मुखौटा 2002 का, निर्मोही 2006 का, खुद किस्मत 2010 का, थोड़ा सा प्रगतिशील 2014 का। मणिका मोहनी 1940 की हैं, खत्म होने के बाद 1972, अभी तलाश जारी 1976, स्वप्नदंश 1978, पारू ने कहा था 1979, अपना अपना सच 1982, ढाई आखर प्रेम का 1983, अन्वेषी 1986। इंदु बाली का है, इंदु बाली लेखिका, टूटती जुड़ती 1981, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियाँ 1985, दूसरी औरत होने का सुख
कौन दिला दिया जाने, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, 1986। मतलब यह पूरा है, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, 1986। मेरी तीन मौतें, 1991। धरातल, 1992। चुभन, 1993। मैं खरगोश होना चाहती हूँ, क्यों, यह आप जानना चाहते हैं तो इंदु वाली की यह कहानी पढ़िए, 1995 का। पाँचवा युग, 1997। नहीं माँ नहीं, 2008। इसमें हो सकता है कि आपने यह आपको उद्वेलित कर सकता है, आपको माँ के प्रति भर सकता है। शिव नेत्र, 2008 का है। इसके बाद चित्रा मुद्गल है, हिंदी साहित्य में इनका एक अतुलनीय योगदान रहा है, 1943 की हैं, यानी इम्पोर्टेंट है। जहर ठहरा हुआ, 1980 का। लाक्षागृह, 1982। अपनी वापसी, 1983। इस हमाम में हम 11 लंबी कहानियाँ, 1987। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, 1992। गांव जिनावर, 1996। भूख, 2001। लपटें, 2002। पेंटिंग अकेली है, 2014। सूर्यबाला, 1944 की हैं। एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, 1977। दिशाहीन थाली भर चांद, 1988। मुंडेर पर, 1990। सांझ बाती, 1992। कात्यायनी संवाद, 1996। मानुष गंध, 2005। गौरा गुणवती, 2010। गैर हाजिरी के बावजूद, 2014। मेहरुनिसा परवेज, 1944 की हैं। इनकी रचना आदम और हवा, 1972। टहनियों पर धूप, 1977। फाल्गुनी, 1978। गलत पुरुष, 1978। अंतिम चढ़ाई, 1982। अम्मा, 1997। समर, 1999। लाल गुलाब, 2006 का है। मैत्री पुष्पा एक उभरता हुआ क्या, यह स्थापित लेखिका है, इंपॉर्टेंट है। 1944 की इनका जन्म है, मैत्री पुष्पा का। इनकी रचना है चिन्हार, 1991 का। ललमनिया, 1996 का। गोमा हस्ती है, गोमा मतलब गाय, गाय को माँ कहा जाता है, 1998 का। उषा किरण खान, 1945 की हैं। इनकी रचना है बीवस विक्रमादित्य। दूबदान, गीली पाक, 1995 का। कासवन, 1998। जलधार, 2002 का। रचनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ी सी तेज़ी से चलें, तब भी आप उसको मैच करते हुए चलें। मृणाल पांडे उतना फेमस नहीं है, फिर भी है। मृणाल पांडे का जन्म 1946 है। मृणाल पांडे से आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह लेखिका हैं। दरमियान, 1977। नाम भले ही आपका पुरुष का लगे, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पुरुष स्त्री दोनों के होते हैं, पता भी नहीं चलता, और दोनों लोग लिखा करते हैं। शब्द भेदी, 1980 का है। एक नीच ट्रेजेडी, 1981। एक स्त्री का विदा गीत, 1983 का है। कमल कुमार, जैसे कि यह भी लग रहा है कि स्त्री पुरुष दोनों का नाम होता है, ठीक है। 1946 में इनका भी जन्म है, मृणाल पांडे का भी है। पहचान, 1984। क्रमशः, 1996। फिर वहीं से शुरू, 1998। वैलेंटाइन डे, 2002। घर बेघर, 2006। मदद मेरी और अन्य कहानियाँ, 2014 का है। इसके बाद सुधा अरोड़ा हैं, 1946 की ये भी हैं। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो बगैर तरासे हुए, 1967। युद्ध विराम, 1977। महानगर की मैथिली, 1987। काला शुक्रवार, 2004। एक औरत 3/4। अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, बूत जब बोलते हैं, 2015 का है। मृदुला सिन्हा, 1942 की हैं। 1942 की हैं। साक्षात्कार, 1978 का। एक दिए की दिवाली, 1996। स्पर्श की तासीर, 1997। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, 2004। 2.5 बीघा जमीन, 2010। अंतिम इच्छा, 2014। अपना जीवन, 2014। नासिरा शर्मा, 1948 की हैं। सामी कागज, 1980। पत्थर गली, 1986। संगसार, 1993। इब्ने मरियम, 1994। सबीना के 40 चोर, 1997। खुदा की वापसी, 1998। इंसानी नस्ल, 2001। दूसरा ताजमहल, 2002। देखिए यहाँ पे मृदुला सिन्हा भी आपकी फेमस लेखिका हैं। मृदुला सिन्हा, 1942 में इनका जन्म, इनकी रचनाएं याद रखिएगा। नासिरा शर्मा भी फेमस लेखिका हैं, 1948। इनकी भी रचनाएं याद रखिएगा। इसके बाद हैं रीता शुक्ल, 1949 की। इनकी रचनाओं की बात की जाए तो क्रोधवत तथा अन्य कहानियाँ, 1985 का। दंश, 1985 का। शेष गाथा, 1993। कनिष्ठा उंगली का पाप, 1994। कासो कहो मैं दर्दिया, मतलब किससे मैं अपनी दर्द कहूँ, दर्द अपनी दर्द किससे कहूँ, 1997। मानुष तन, 1999। भूमि कमल, 2009 का। कायांतरण, इस कायांतरण। मृत्युगंध, जीवनगंध, 2011 का। मुक्ता, 1954 की रचना है। मुक्ता
मुक्ता 1954 की रचना है। पलाश वन के घुंघरू 1991, आधा कोस 1994, इस घर उस घर 1999, सीढ़ियों का बाजार 2006, क्षमा शर्मा 1955 की हैं। यह भी फेमस लेखिका हैं। नेम प्लेट 2006 का इनका रचना। रास्ता छोड़ो डार्लिंग 2010, लड़की जो देखी पलट कर, वाह क्या बात है 2011, 21वीं सदी का लड़का, मतलब लड़की जो देखी पलट का 2011 का है, 21वीं सदी का लड़का भी इनकी रचना है। सारा राय 1956 का है की है। अबाबिल की उड़ान 1997, बियाबान में 2005 का है। गीतांजलि श्री काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और रेत की समाधि के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। 1957 की इनका जन्म है गीतांजलि श्री का। इनकी फेमस कहानियाँ जरूर याद रखें क्योंकि यह करंट अफेयर्स में आ चुकी हैं और इनको विश्व प्रतिष्ठित अवार्ड भी मिल चुका है। अनुगुज 1995, सैंड ऑफ क्या रेत की समाधि को क्या कहेंगे अंग्रेजी में, तो उसी का हिंदी इंग्लिश में था, उसी का हिंदी अनुवाद पे इनको मिला है। अनुगुज 1995, बैराग 1999, यहाँ हाथी रहते थे। बॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि, यहाँ हाथी रहते थे 2012 का है। देख रहे हैं 2012 लेटेस्ट, मतलब बहुत पुराना नहीं है। 2000 के पहले का आपको जितनी कहानियाँ मिलेंगी वो लगेगा कि हाँ बहुत साल हो गया, 24 साल हो गया, उसके पहले का है ज़्यादा हो गया। लेकिन जो 2000 के बाद के मिलेंगी वह कालांतर में ही प्रासंगिक ही मानी जाएंगी क्योंकि आसपास आ जाती हैं चीज़ें। मधु कांकरिया भी आपकी फेमस लेखिका है। 1997 इनका जन्म है। अंतहीन इनकी रचना देखते हैं। अंतहीन मरुस्थल 1999, बीतते हुए 2004 और अंत में ईसु 2006, चिड़िया ऐसे मरती है 2012, भरी दोपहरी के अंधेरे 2013, युद्ध और बुद्ध 2014, मीराकांत 1958 की हैं। हाइफन कागजी बुर्ज 2007, गली दुल्हन वाली 2009, लवलिन 1959 की है। सलील सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है 1997, चक्रवात 1999, उर्मिला सीरीज 1959 की हैं। वे कौन थे 1983, मुआवजा 1985, केचुली 1990, सहमा हुआ कल 1991, शहर में अकेली लड़की 1999, रंगमंच 2001, निर्वासन 2003, पुनरागमन 2005, लकीर तथा अन्य कहानियाँ 2011, कुर्की तथा अन्य कहानियाँ 2013, दीवार के पीछे 2015। तो यहाँ पे देखिए कि प्रमुख महिला कहानीकार आपकी ख़त्म नहीं हुई हैं बल्कि इधर भी हैं, थोड़ा सा सिक्का बदल गया, इधर भी है। तो हम लोग लगभग अंत के ही सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। जया जादवानी, उतना फेमस नाम नहीं, फिर भी हमें देखना है सभी को क्योंकि आजकल कम फेमस लोगों की रचनाएं भी आ रही हैं। भी क्या मतलब कि उसी पे नज़र ही है। मुझे ही होना है बार बार 2000, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है 2004, उससे पूछो 2008, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए 2008, विभा रानी 1959 की हैं। इसी देश के इसी शहर में 2009, बंद कमरे का कोरस, चल खुसरो घर आपने, गोनू झा के किस्से, अलका सरावगी 1960 के हैं। फेमस रचनाकारियाँ भी हैं, इनके याद रखिए, दो ही है। कहानी के तलाश में 1995, दूसरी कहानी 2002 का है। नीरजा माधव 1962 की हैं, याद रखिए इनको भी एक नज़र से। चिटके आकाश का सूरज 1997, अभी ठहरो अंधी सदी 1998, आदिम गंध तथा अन्य कहानियाँ 2002, पथदंश 2003, शुभ चंतारा रोना नहीं 2007, प्रेम संबंधों की कहानियाँ 2010, वाया पांडेपुर चौराहा तो वैसे तो कहाँ पे है आपका, बनारस में है 2014। हो सकता है कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चले कि कहाँ की बात है। वैसे एक पांडेपुर चौराहा कहाँ पे है, बनारस में। पत्थरबाद 2019 का है। टेपरा 2019 का है। सांझ से पहले 2019 का है। गीता श्री का देखते हैं, वो तो गीतांजलि श्री थी, ये गीता श्री हैं 1965 की हैं। प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियाँ 2013 का है। स्वप्न भी है इन्हीं का। साजिश और स्त्री 2015 का है। जयंती 1965 की हैं, इनका एक ही कहानी प्रमुख रूप से है, एक लड़की 10 मुखौटे 2013 का। सोमा भारती 1966 की है, सब नई कहानीकार हैं जो उभरती हुई हैं। धातु वृक्ष 2002 का है। नीच से पहले 2011 का है। मनीषा कुलश्रेष्ठ 1967 की हैं, इनकी कहानियों में बौनी होती परछाई 2003, कठपुतलियाँ 2008, कुछ भी तो रुमानी नहीं 2008, केयर ऑफ स्वाद घाटी 2011, गंधर्व गाथा 2012, अनामा 2014 का।
वंदना राग 1968 की हैं, यूटोपिया 2011 की इनकी रचना है, हिजरत से पहले 2015, ख्यालनामा 2015 का है। अल्पना मिश्र 1969 की है, भीतर का वक्त 2007, छावनी में बेघर 2008, कब्र भी कैद ओ जंजीरें भी 2012। नीलाक्षी सिंह 1978 की हैं, परिंदे के इंतजार सा कोई 2005, जिनकी मुट्ठियों में सुराग था 2012 का है। इंदिरा दांगी 1980 की हैं, इनकी रचना है बारहसिंगा का भूत 2010, 150 प्रेमिकाएं 2013, शुक्रिया इमरान साहब 2015। जयश्री राय अनकही 2010, खारा पानी 2012, तुम्हें छू लूं जरा 2014, कायांतर 2015 का है। वंदना शुक्ला उड़ानों के सारांश 2013, प्रज्ञा 1971 का, प्रज्ञा 1971 की हैं। जयश्री राय का आपने देख लिया। अनकही 2010, खारा पानी 2012, तुम्हें छू लूं जरा 2014, कायांतर 2015। वंदना शुक्ल का उड़ानों के सारांश 2013। इसके बाद प्रज्ञा 1971 की हैं, इनका है तकसीम 2016 का। जयश्री वंदना शुक्ल के बारे में एग्जैक्ट जन्म से रिलेटेड चीज़ नहीं पता थी, इसलिए यहाँ पे नहीं दी गई हैं। दृष्टि की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। कुसुम चतुर्वेदी इनका है तीसरी यात्रा 1997, आंगन में उगी पौध 2000 की है, मेला उठने तक 2012 की है। तो यहाँ पे प्रमुख महिला कहानीकार समाप्त हुई। इसके अलावा हम लोग जो प्रमुख कथन है और जो प्रमुख बातें हैं, 3-4 बातें महिला कहानीकारों के बारे में जान लेते हैं। चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा और मृदुला गर्ग। कौन कौन? चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा और मृदुला गर्ग ने नई कहानी आंदोलन के बाद की हिंदी कहानी में अपना सशक्त रचनात्मक उपस्थिति दर्ज कराई है। तो जितने भी यहाँ पे जैसे कि मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, ये सब तो पहले से ही फेमस है, स्थापित हो चुकी है। जो नए कहानी आंदोलन यानी कि जो मीडियम वाला दौर था, आज उभरती हुई एक लेखिका है, एक पुरानी है। पुरानी स्थापित हो चुकी है, उभरती हुई अभी उभरेंगी, लेकिन जो बीच में स्थापित हो चुकी हैं नई कहानी आंदोलन के समय, उसमें यह 4 नाम जरूर याद रखिए। यह प्रमुख रूप से फेमस लेखिका बीच के दौर में रही हैं। चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा और मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त महिला कथाकार है। यह कहना किसका है? रामचंद्र तिवारी का। यह कथन भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, या फिर यहीं से दे दिया। प्रेम और काम संबंधों का आधुनिक दृष्टि से खुला विश्लेषण करने वाली एक सशक्त महिला कथाकार हैं। यह बात रामचंद्र तिवारी ने किसके बारे में कहा? ऐसे भी घुमा के दे सकता है, तो मृदुला गर्ग के बारे में। मृदुला गर्ग की कहानियाँ प्रेम और काम संबंधों को लेकर आधुनिक दृष्टि पेश करती है, इसीलिए ज़्यादातर इनका यही दृष्टिकोण रहा है, इसीलिए रामचंद्र तिवारी ने यह बात कही है। आगे मृदुला गर्ग की मुख्य कहानियाँ, उनके वर्ण विषय इस प्रकार से है। मृदुला गर्ग के बारे में यहाँ पे बताया गया है और रामचंद्र तिवारी का कथन भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अगली सुबह जो है इसमें क्या है, इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात होने वाले दंगों का चित्रण है इसमें। बेनकाब इसमें चंबल में व्याप्त शोषण का अंकन है। विनाश दूत भोपाल गैस त्रासदी पे आधारित है। हरी बिंदी गृहस्थ स्त्री की स्वच्छंदता की कहानी है। तो इनकी कहानियाँ काम और आधुनिक दृष्टि से जो है वह उसी के आधार पे विश्लेषण किया गया है। अब यहाँ तो हो गया महिला कहानीकार हम लोगों ने पढ़ा। अगले जो वीडियो में है उसमें हम लोग देखेंगे हिंदी दलित कहानी और प्रमुख हिंदी दलित के प्रमुख कहानी और कहानीकार। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और एक चीज़, कमेंट के माध्यम से आपको कैसा लगा या फिर आपके जो भी सवाल हैं वह पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़कर और कमेंट के माध्यम से भी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कैसा लग रहा है।